यस, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे डर क्यों दिख रहा है? डर गई क्या? मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ तेरे लिए। अब बेईमानी चाहे कितनी भी ऊपर चढ़ जाए, ईमानदारी अंत में जीतती है। और मेरी जोगणी से ज्यादा ईमानदार तो कोई भी नहीं है। माना तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन वो तीनों ना अपना पूरा जोर लगा देंगे माही को हराने के लिए। मैं भी जीतने में पूरा जोर लगा दूंगी। आप हमेशा से कहती थी ना मम्मी कि शालू एक नंबर की चल्ली है और माही है जो आपकी असली बेटी है, क्योंकि वो आपकी हर मजबूरी में आपके काम आती है। इसलिए आप माही को बेटी नहीं बेटा कहती थी। पर आज आपका बेटा मैं बनूंगी। और अब तो ये कंपटीशन जीतने के लिए मुझे दुगनी नहीं 20 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मेरी शान का नहीं, मेरे पप्पू जी के नाम का भी है, मेरे परिवार के मान का भी है, उनकी मजबूरियों का भी है। इसलिए ना मम्मी, ये कंपटीशन तो इस बार मैं ही जीतूंगी, प्रॉमिस। Oh my God! ये चोपड़े नहीं, चुड़ैले। अगर ये शालू कंपटीशन जीत गई तो वो तो पैसे अपने घर वालों को दे देगी, और अगर माही जीती तो वो भी पैसे चोपड़ों को ही दे देगी। मतलब दोनों तरफ से चोपड़ों की जीती और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। और मेरी प्रॉब्लम बीपी सब बढ़ जानी है। Oh my God, no बीपी, I can't breathe, I can't. रिलैक्स यार। My God, बीपी, अगर वो माही जीत गई तो राय साहब वो मेरी और अर्जुन की शादी कैंसिल कर देंगे। मतलब एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, दोनों तरफ उनकी ना जीती बीपी और हमारी सिर्फ हार यार। बीबी प्लीज कुछ करो। चंदा, जस्ट रिलैक्स। मैं हूं। जब तक शालू को 10 लाख मिलेंगे ना, तब तक चोपड़ों के सर से छत उठ चुकी होगी। बीबी अगर वो माही जीत गई तो? जीतना तो दूर, माही इस कंपटीशन में हिस्सा तक नहीं ले पाएगी। ऐसे कैसे? 50,000? मिसेस अमृतसर कंपटीशन की एंट्री फी 50,000 कर दी है। क्या? मिसेस अमृतसर के कंपटीशन की एंट्री फीस 50,000 कर दी है। हाय रब्बा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब क्या होगा? भाई कोरोना काल चल रहा है और चैरिटी के लिए एंट्री फीस तो बढ़ानी पड़ेगी ना। 50,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? मेकअप का, कपड़े का, सबका अलग से लगेगा। और ये करतूत भी ना उस पप्पू पर जाई की है। ओए, ओ देवी जी आपको क्या हुआ? ओ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपटीशन में जितना तो बड़ी दूर की बात है, उस पप्पू पर जाई ने पूरी जान लगा देनी है कि आप उसमें हिस्सा भी ना ले पाओ। उसके बाप का राज है। I mean, जब से मेरा अर्जुन से रिश्ता पक्का हुआ है ना, ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग चलना ही बंद हो गया है। लोगों को कहने पे हंसो, लोगों को कहने पे सब कुछ करो, रोते रहो, इतना प्रेशर। पहली बार लग रहा है कि ना बड़े दिनों के बाद मैं आजाद हुई हूँ। I mean, इतना प्रेशर, शादी का प्रेशर, रिश्तों का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, ससुराल और मायके की इक्वेशन का प्रेशर। लेकिन उस प्रेशर के सामने ना पप्पू जी के फाफड़ों का प्रेशर कुछ भी नहीं है। ओए की खाया नाश्ते में? तबीयत पानी तो ठीक है ना? बड़े दिनों के बाद लग रहा है कि मैं ठीक हूं और कुछ ना डेयरिंग करने का मन कर रहा है। और कांड जिसने किया है ना, सॉल्यूशन भी वही देंगे। तुझे याद है प्रिया, हम स्कूल में क्या खेलते थे? क्या? खो खो।
और उसमें हम क्या करते थे? सामने वाले को अपनी चाल का पता ही नहीं लगने देते थे और सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारे झांसे में फंस जाता था। और इस बार झांसे में फंसने की बारी है चंदा की। माही ये तो क्या बोल रही है? अब बस ये बताओ कि चंदा का कमरा कौन सा है? वो नहीं जो इस वक्त इतना जोर जोर से म्यूजिक बजाता सोते दौरे पड़े बेवकूफ आदमी। है कौन ये बेवकूफ आदमी का? मुझे पता था ऐसी बेहुदी हरकत ना ये माही की बच्ची ही कर सकती है। माही व्हाट द हेल यार, म्यूजिक कम कर। माही म्यूजिक कम कर। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? माही ये लड़की तू देख, अब तेरी अकल ना मैं ठिकाने लगा की। तू रुक। आओ चंदा रानी आओ, अब तुम्हारे सोने के दिन गए। देखो क्यों है, पागल हो गई है, नाच क्यों रही है? ओ बेबे नाच नहीं रही है, अपने दुश्मनों को नचाने की ट्रेनिंग कर रही है। ओए ओ साडी ये ट्रॉफी बंद करो, यहाँ ये शोर शराबा बंद करो। सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो हेलो बल्ले तेरे। What the hell माही, तब से बोली जा रही हूँ कि म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। सुनाई नहीं दे रहा? बहरी होगी हो क्या? अरे मैं अभी अभी लंच करके सोई थी माही और तुम्हारा ये शोर शराबा। अरे मैं तो बस मिसेस अंबर सर की तैयारी कर रही थी और फीस महंगी हुई है, प्रैक्टिस करना महंगा नहीं हुआ है। बस हाँ, मुझे पता है तुम ये सब जो कर रही हो ना मुझे इरिटेट करने के लिए कर रही हो, so just stop it, okay? ये ऐसे गोल गोल बातें करना ना हम छोटे लोगों को नहीं आता, ये तुम जैसे बड़े लोगों को आता है। हम छोटे लोग तो घर के काम करते हैं, बाहर के अंदर के, बस उसी में सारा टाइम निकल जाता है। अब जितना टाइम मिलता है उसमें ही तो तैयारी करेंगे ना, हम क्या करें बताओ? हाँ बेटा बहुत तैयारी हो गई है, अंदर जाओ। क्योंकि लाउड म्यूजिक चलाने पे पुलिस आ जाती है और पकड़ के ले जाती है, पता है कि नहीं? प्रिया वो एक रूल था ना कुछ, क्या? हाँ, गवर्नमेंट का रूल है, रात 11 बजे के बाद बैन है। लेकिन जीजू अगर आपको बुलाना है आप तब भी बुला सकते हो, लेकिन हाँ अगर पुलिस आएगी तो हम उनको ये भी बताएंगे कि कैसे इन्होंने जोगी को मारा था। और हमारे पास तो वीडियो भी है जो आपने राय अंकल को दिखाई थी। बकवास बंद कर अपनी, अब बात बात पे पुलिस बुलाएगी क्या? और मम्मी जी रहने दो, लगता है इसकी बुरा मानने की आदत अभी तक गई नहीं है। कोई बात नहीं, जो पहले झुकता है वही बड़ा होता है। प्यार से बोल देते हैं, म्यूजिक बंद कर दे प्लीज। जीजू बड़े वो होते हैं जो अपनी जुबान पे भी वही रखते हैं जो उनके दिल में होता है, और हर काम डंके की चोट पे करते हैं, चालाकी से नहीं। और ससुराल में मायके वाले इतनी देर तक रहेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, लोग बातें करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, तो
आप लोग जाओ, हमें तैयारी करनी है। कौन सी तैयारी? क्या प्रैक्टिस कर लेगी? ये सब रहने दे। ये सब बंदरों की तरह ये जो उछलना कूदना लगा रखा है ना, इसे बंद कर माही, बस। बंदर किसको अरे बोला? छोड़ तू प्रिया, तू छोड़ ऐसे। इसकी क्या मुंह लग रही है? हमारा कंपटीशन शालू दीदी के साथ है। वो हमारे लेवल की है, हमसे थोड़ा ऊपर। इस बेचारी का तो कोई लेवल ही नहीं है यार। बेचारी? बेचारी किसको बोला? हाँ, तुझसे ना मैं हर एक मामले में कई गुना बेटर हूँ। तुमसे ज्यादा हॉट, तुमसे ज्यादा स्टाइलिश एंड वे मोर स्वैगी, ऑलराइट? फिर भी अर्जुन ने माही को चुना, तुझे नहीं। अब मिस स्वैगी स्टाइलिश हॉट चंदा जी, आपके अरमान तो धरे के धरे ही रह गए नहीं? अब I mean, मेरा तो पता नहीं कि मैं फीस दे पाऊंगी या नहीं, या मिसेस अंबरसर बन पाऊंगी या नहीं, लेकिन तू ना कभी मिसेस अंबरसर नहीं जीत पाएगी। अच्छा, और ऐसा क्यों माही जी? क्योंकि अब कुछ दिन पहले ही तू आई थी और तूने कहा था बहुत जल्द मैं मिसेस अर्जुन बनने वाली हूँ, शादी करने वाली हूँ मैं अर्जुन से। मुझे नहीं लगता वो तुझसे शादी करेगा। और तू ना बस ये चंदा सहगल ही बन के रह जाएगी, ना तो मिसेस अर्जुन बनेगी और ना ही मिसेस अंबरसर। ओए जल्दी जल्दी, तपी तपी है। लोगों के तो कलेजे में जान पड़ती है, मेरी तो लेग्स में जान पड़ गई। तुम दो कौड़ी के तबेले वालों मुझसे बराबरी करोगे? रुको, मैं ना अभी दिखाती हूँ तुम लोगों को। हाय प्रिया, मैं तो डर गई। मैं ना यहाँ बैठे बैठे तुझे यूं किसी भी चीज में हरा सकती हूँ, समझी? तू बाकी सब छोड़, मुझे डांस में हरा के दिखा। मैं तो शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ। तू भिख मंगी जिसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तू शर्त लगाएगी माही? ओए ड्रामे में तो नंबर 1 है अपनी पटोला। तो ठीक है फिर, अगर तू जीती तो ना तो मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूंगी और 1 महीने के लिए तेरे घर के सारे काम करूंगी। एक्सीलेंट, जा जल्दी जल्दी जा, झाड़ू पोछा लेके आ। और हाँ, मैं अपनी सारी जूतियां ना तुझी से चमकवाऊंगी। लेकिन अगर मैं जीती तो तुझे 1 हफ्ते तक हमारे तबेले के सारे काम करने होंगे और दूध भी चूना होगा। Whatever. Challenge accepted. पागल होगी, सोच समझ के बात करी, तुझे फंसा रही है। पीपी रिलैक्स। मैं ना दिल्ली में एवरी सैटरडे नाइट क्लब में जाके डांस किया करती थी। वहाँ के सारे लड़के ना चुपचाप मुझे देखते थे। तो ये माही कौन सी 30 मार खाने? आप चिल करो, आप चिल करो। हाँ हाँ, तो कहाँ थे हम? तो ठीक है फिर, कल सबके सामने। अभी तुझे भी तैयारी करनी होगी ना? कल क्यों? Why not do it right now? ठीक है फिर, हो जाए। Alrighty. पर मैं इस बदबूदार तबेले में परफॉर्म तो बिल्कुल नहीं कर सकती। चैलेंज तो मेरे आलीशान महल में ही होगा। तू कहीं भी करवा ले चैलेंज, पर जीतूंगी तो मैं ही।
गया माही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पापा, आप तो जानते हो ना मैंने ये सब क्यों किया है। पता है पुत्र, पता है, अपने परिवार के लिए। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। ओके जी, वेरी गुड। तो अखाड़ा तैयार है और पहलवान भी, मेरा मतलब लड़ने वाले। लेकिन इस चैलेंज का जज कौन होगा? कौन होगा जज? कौन? आप सब तो चोपड़ाज हैं, तो जाने अनजाने में शायद माही की साइड ले रहे हैं। देन हु? अरोड़ाज को? नहीं 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 नहीं, ये भी तो माही की ही साइड लेंगे। तो आप बन जाओ और आपके साथ मम्मी और शालू दीदी। फिर तो हिसाब बराबर होगा ना, क्योंकि मम्मी मुझसे गुस्सा है तो इतनी जल्दी मेरी साइड तो नहीं लेंगी। और शालू दी, दुनिया में सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करती है, तो वो तो आपकी ही साइड लेंगी, नहीं? जैसी पंचों की राय। फेयर इनफ, लेट द गेम बिगिन। यस, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे डर क्यों दिख रहा है? डर गई क्या? मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ तेरे लिए। क्यों? माही तेरी इतनी बार बेइज्जती हो चुकी है। नेवर माइंड,
एक और बार सही इस चैलेंज में हार कर। सो गुड लक। You too.